गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लेसन 3 आपके कोर्स बुक का स्टार्ट किया था और उसमें थोड़ा सा पढ़ा भी था, जाना भी था, जिसको शायद आपको याद होगा। कल हमने पढ़ा था कि मानव नाम का एक बच्चा है, छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। वो अपनी आप बीती बता रहा है। वो अपनी छुट्टियों के दिन में समर वेकेशन में अंडमान द्वीप समूह में अपने माता पिता के साथ हर साल जाया करता था और इस साल भी वो गया है वहाँ अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करने। लेकिन एक दिन की बात है, जब वह समुद्री बीच पे अपने पेरेंट्स के साथ गया और समुद्र में तैराकी करने लगा, उसी समय उसे एक छोटे से कछुए के बच्चे से मुलाकात हो जाती है और वह उसके साथ पानी में तैरता हुआ आगे निकल जाता है। यद्यपि उसकी माँ उसे हिदायत देती है, चेतावनी देती है और कहती है कि बच्चे ज़्यादा गहराई तक मत जाना। बच्चे अपनी माँ को आश्वस्त कर देता है कि ठीक है माँ, मैं आपके अनुसार ज़्यादा गहराई तक नहीं जाऊँगा। लेकिन वह टिन्नी टर्टल के साथ दूर तक चला जाता है और फिर क्या होता है, आगे की कहानी हम आपको फिर आज शुरू करते हैं। थोड़ा आप भी अपने बुक में देख लीजिएगा, पेज नंबर 28 से स्टार्ट कर रहा हूँ। बट टिन्नी सेड द बेस्ट अंटिल लास्ट। और जब अगले दिन मानव अपने माता पिता को समुद्री बीच पे खींच करके लगभग ले आता है और उसके साथ टिन्नी टर्टल के साथ कुछ दूर जाता है, तो कहता है कि लेकिन टिन्नी टर्टल जो है वो उसे अंतिम तक बहुत ही सुरक्षित ढंग से आगे आगे टिन्नी टर्टल चलती है और पीछे पीछे ये लड़का चलता है ना। बास्किंग इन द रिफ्लेक्शन ऑफ समर सन आई डिस्कवर्ड होल फैमिली ऑफ टर्टल। तब मैंने क्या देखा कि टर्टल का एक पूरे परिवार, जो टर्टल का जो पूरा परिवार है वो क्या कर रहा है, धूप सूरज के रिफ्लेक्शन में धूप की सिकाई कर रहा है, यानी धूप सेक रहा है। दिस वॉज टिन्नीज फैमिली। आई वॉज डिजिंग विथ एक्साइटमेंट। आफ्टर फ्यू मोमेंट्स आई थाउट इट बेस्ट टू ट्रस्ट माई हेड आउट ऑफ वाटर एंड गेट सम फ्रेश एयर। कहता है ये और कोई नहीं था, ये जो टिन्नी उसका मित्र बन गया था उसी का पूरे परिवार था। और कहता है मुझे इतनी खुशी, इतनी उत्तेजना हुई कि मैं लगभग बेहोश हो गया। कहते हैं ना कि इतनी खुशी हुई कि मैं बेहोश हो गया। कुछ क्षणों के बाद मैंने सोचा कि ये अच्छा होता कि पानी से थोड़ा सा अपना सिर मैं ऊपर निकालता ताकि कुछ ताज़ी हवा ले सकूं, श्वास ले सकूं, है ना। Then I plugged back down to join Tinny. I nearly jogged. और जब पानी से सिर को ऊपर निकाला, थोड़ा सा फ्रेश हवा लिया, तो फिर मैंने गोता लगा लिया किसके लिए, टिन्नी को ज्वाइन करने के, टिन्नी से मिलने के लिए। तो मैं लगभग चॉक्ड हो गया, मैंने दम घुटने लगा। चॉक्ड मीन्स दम घुटना। I saw him twisting and turning in a section of fishing net, a silver hook planted firmly in his back left leg. वो क्यों ऐसा हो गया, क्यों उसका दम घुटने लगा? क्योंकि उसका जो नया नया मित्र बना था टिन्नी टर्टल, उसने देखा कि एक जो फिशिंग नेट यानी मछली पकड़ने का जो जाल होता है, मछुआरे लोग फेंकते हैं समंदर में, नदी में, तो उसमें वो फंस गया था, उसके एक छोर में वो फंस गया था। और सिल्वर हुक जो बंसी रहता है वो उसके पीछे वाले बाएं पैर में गड़ा हुआ था, बंसी जिसको कहते हैं हुक, है ना, वो फंसा हुआ था। तब क्या कहते हैं ये मानव, वेट टिन्नी आई क्राइड। मैं चिल्ला कर कहा, ठहर जाओ टिन्नी, आई शैल हेल्प यू बट यू हैव टू ट्रस्ट मी। कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन तुम्हें मुझ पे विश्वास करना होगा। ऐसा नहीं तुम सोचो कि हम तुमको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, इसलिए
यदि तुम मुझ पे विश्वास करते हो तो मैं तुम्हारा मदद करने के लिए आ रहा हूँ, रुको। टिन्नी stayed perfectly still but I could see the pain in his eyes। और तब मेरे कहने पे वो जो टिन्नी टर्टल था वो बिल्कुल स्थिर ठहर गया, है ना। लेकिन फिर भी मैं उसकी आंखों में जो पीड़ा था, दर्द था, वो साफ साफ देख पा रहा था। My hands were shaky, but soon I gently pulled the hook free and the net came away easily। Tinny was safe। मेरे हाथ काँप रहे थे, उस हुक को निकालने के में मेरे हाथ काँप रहे थे, लेकिन मैंने शीघ्र ही धीरे से उस हुक को खींच लिया और खींच करके नेट से अलग कर दिया, और तब जो है वो नेट आसानी से बाहर आ गया और इस तरह से टिन्नी टर्टल जो है वो सुरक्षित हो गई। I gathered up the net as I didn't want any other turtle getting caught। कहता है मैंने क्या किया, फिर उसको समेट लिया, वो जो जाल था उसको समेट लिया, ताकि मैं ये नहीं चाहता था कि फिर कोई दूसरा टर्टल भी उसमें जाकर के फंस जाए और उसको भी प्रॉब्लम हो जाए, उसे भी इस पीड़ा का सामना करना पड़े। ठीक है, तो I suddenly realized I had been away from the beach for quite some time, so I waved to the turtle family and rose to the surface। और इन सारे चीज़ों में मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं समंदर के किनारे से काफ़ी दूर निकल आया हूँ, है ना, काफ़ी दूर चला आया। टिन्नी के साथ साथ बढ़ते बढ़ते उसे होश ही नहीं रहा, उसे मालूम ही नहीं पड़ा कि हम कितना दूर चले आए, तो बहुत दूर चला आया। और जब उसे इस बात का एहसास हुआ, ज्ञान हुआ, तो मैंने टिन्नी टर्टल के परिवार को क्या किया, वेव्ड किया, वेव्ड माने हाथ हिलाया, बाय बाय किया, और पानी के ऊपर अपना सिर उठाया। But the beach seemed so far and my parents were just little dots। और कहता है लेकिन जब मैंने सर उठा करके देखा तो जो समुद्र किनारा था वो बहुत ही दूर रह गया था, और जो मेरे पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो उस बीच पे बहुत दूरी होने के कारण ऐसा एक बिंदु के जैसे छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा दिख रहे थे। जब दूरी होता है तो बड़ा चीज़ छोटा दिखने लगता है, नेचुरली है। तो वही कहता है कि बीच पे जो मेरे माता पिता थे वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे थे, वो छोटे छोटे डॉट की तरह, छोटे छोटे बिंदु की तरह दिख रहे थे। आई हैड नेवर सो शॉक्ड और फ्राइटेंड इन माई लाइफ। टीयर्स filled my eyes as I tried to keep moving my hands and feet। They felt as if they were made of iron। कहता है मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ज़्यादा इतना घबराया या डरा नहीं था। मेरे आँखों में आंसू आ गए और मैंने फिर भी अपना हाथ पैर मारना जारी रखा, है ना। कौन बोला है, ये लड़का मानव बोला है। ऐसा महसूस होता था कि मानो हाथ पैर पानी में मारते मारते कि वो लोहे का हो गया हो। टिन्नी, आई क्राइड, आई एम सो टायर्ड एंड द बीच इज सो फार अवे, आई सिंपली कांट स्विम बैक। तब मैं चीख करके बोला, टिन्नी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और समुद्री किनारा भी बहुत दूर है। मैं तुम्हें स्पष्ट बता दूँ कि मैं अब तैर करके वापस जाने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं, क्षमता नहीं रह गई कि मैं वापस तैर करके समुद्री किनारा पे अपने पेरेंट्स से जाके मिल सकूं। Suddenly I found a huge turtle beneath me। I gently reached down to hold the edge of her sail and she started to move slowly। I held my breath and we soon started moving through the water easily। I found that Tinny followed us too। It was right, I would never forget। और तब मैंने क्या देखा, अचानक एक बहुत बड़ा कछुआ जो है वो मेरे नीचे, मैंने महसूस किया कि एक बहुत बड़ा कछुआ जो पानी में मैं तैर रहा था उससे भी मेरे नीचे कोई आया। मैंने धीरे से पानी के नीचे गया और उसका जो किनारा था, उसका जो कवच होता है ना कछुआ का ऊपर में बना हुआ उसके शरीर के ऊपर, उसको, उसके किनारा को धीरे से मैंने पकड़ लिया और तब वो जो कछुआ सी टर्टल थी वो तैरना पानी में शुरू की, चलना शुरू की, धीरे धीरे चलना की। मैंने अपना सांसें रोक ली और पानी में आसानी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया, है ना।
मैंने पाया, क्या देखा कि टिन्नी भी हमारा साथ नहीं छोड़ी। हम तो उसके ऊपर सवार होकर उसके सहारे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन टिन्नी भी मेरा पीछे पीछे आ रही थी। इट वॉज राइड आई वुड नेवर फॉरगेट। और ये ऐसी सवारी थी जिसे मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल सकता। I spotted my worried parents walking up and down the shore waiting for me। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि मेरे चिंतित माता पिता समुद्र किनारे पे इधर उधर चहलकदमी कर रहे हैं, मेरे लिए प्रतीक्षा करते हुए। वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मेरा बेटा कहाँ चला गया, अभी तक नहीं आया है। नेचुरली है, हर एक पेरेंट्स को हो जाता है। तो वो भी मानव के पेरेंट्स जो है वो समुद्री किनारा पर बड़ा बेसब्री से उसका चिंतित होकर के इंतज़ार कर रहे थे। As soon as it was shallow enough for me to stand, Tinny and the big turtle moved away. I stood on shaky legs, and as I looked back, Tinny poked his head out of the water and gave me one final smile। और क्या कहता है, जैसे ही वहाँ पर पहुँचा जहाँ की पानी थोड़ा कम था, सैलो मीन्स छिछला होता है, बताए थे ना, जहाँ की मैं खड़ा हो सकता था, मतलब ज़मीन आ गया था। तो मैंने देखा कि टिन्नी और वो जो बड़ा वाला टर्टल था वो वापस मुड़ करके चला गया। तो मैं तो थक गया था, इसलिए कांपते पैरों से मैं खड़ा हुआ और मैंने जब वापस देखा, पीछे मुड़ के देखा, तो टिन्नी टर्टल जो था उसने भी अपना सिर को पानी से ऊपर उठाया और मुझे एक अंतिम विदाई के रूप में मुस्कुरा करके देखी। That was the last time I ever saw Tinny, but it was the best day of my life। और यही वो अंतिम दिन था जब मैंने अंतिम बार टिन्नी को देखा, लेकिन ये मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन था। I told my parents what had happened and even showed them the net, but they just thought I had been playing imaginary games। और कहता है, जब मैं समुद्र के किनारे पे आ गया, अपने पेरेंट्स के पास आ गया, तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया जो कुछ हुआ था मेरे साथ, और उन्हें प्रमाण के तौर पे मैंने वो जाल भी दिखाया। लेकिन उन लोगों ने सोचा कि शायद ये एक काल्पनिक खेल खेल रहा है, ऐसा वास्तविक में होता नहीं है, उनका मानना था उनके। I still have the net today but have never told anyone is my story। कहता है, अभी भी वो जाल मेरे पास है, लेकिन मैंने कभी भी अपनी कहानी किसी और को नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मैं जानता था, I knew nobody would believe me except maybe you। और इसलिए कि कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा, सिर्फ हो सकता है कि आप मेरा विश्वास करो। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन। आई थिंक you must have understood it and going by line, now you have to read out it at your home yourself and try to do the meaning of each and every line. I will send you the difficult words meaning along with it. Thank you, have a nice day, see you in the next class. Okay, bye.